आयरा मेरी बच्ची। डैन के पहले 6 वीडियो लीक हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, फटाफट से जाके देख लो। देख 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 कैसे हंस रहा है। देख, पढ़ने लिखने की उम्र में डैन देखा जा रहा है। दिखाऊं डैन दिखाऊं मजे। पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ मौज मौज। तो कैसे हो मेरे लड़का था लड़की इज गियर हियर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डैन का एक्रोबैटिक सिल्की आर्क। मतलब टर्बो ग्रैनी को हराने के बाद ओकारुन को जो उसका नुन्नू मिल जाता है, उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि ओकारुन और मोमो ने कैसे टर्बो ग्रैनी को हराया, तो तुम मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी टर्बो ग्रैनी वर्सेस ओकारुन एंड मोमो की फाइट को एक्सप्लेन करा है। और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितनी एपिक फाइट थी, कैसे ये लोग ओकारुन का नुन्नू वापस ले पाए। जल्दी से जाओ और ये वीडियो चेकआउट करो और उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। और वैसे भी अगर तुम एक बार ये वाला वीडियो देखना शुरू कर दोगे तो उसके बाद तुम इसको छोड़ के भी नहीं जाने वाले, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वीडियो अच्छा है, जो कि है, लेकिन अब ओकारुन नुन्नू के अलावा भी कुछ खोने वाला है। तो फटाफट से हम हमारे एक्रोबैटिक सिल्की आर्क के पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। तो यार टर्बो ग्रैनी के सामने इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद हमारे तीनों की टीम पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, केकड़ा वेकड़ा खा रहे होते हैं। तो भाई सेको ओकारुन से ये बोलती कि भाई अगर तुझे तेरा थिंगी मिल चुका है तो मुझे एक बार दिखाना। तो भाई ओकारुन मना कर देता है कि मैं अपना नुन्नू तुझे क्यों दिखाऊंगा। तो फिर सेको पीछे बढ़ जाती है ओकारुन के, फिर इन दोनों के बीच में गुत्तम गुत्ती होने लग जाती है। मतलब नुन्नू दिखाने के पीछे गुत्तम गुत्ती हो रही है, वो भी ओकारुन के। वाह। और फिर जब ये लोग खाने वाने से फ्री हो जाते हैं, ओकारुन वहां से जाहिरा होता है, तो ओकारुन को मोमो ये बताती है कि तेरा मूड क्या था, थोड़ा ऑफ चल रहा था, तो मेरी दादी ने तेरा मूड चीयर अप करने के लिए ये सारी चीजें बोली। भाई चीयर अप ही कर रही है या फिर कुछ और ही अप कर रही है। एंड फिर ओकारुन अपनी साइकिल उठाता है और वहां से गुड बाय बोलकर मोमो को वहां से जाहिरा होता है। एंड फिर मोमो सोचती है कि मैं भी इसको रिटर्न में क्या बोलूं, गुड बाय बोलूं या फिर कुछ और। एंड फिर मोमो बड़े प्यार से ओकारुन को बोलती है सी यू टुमारो। शर्मा रहा है। एंड फिर देखो अगला दिन हो जाता है और फिर ओकारुन अपने स्कूल के बाहर खड़े होके प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे मोमो को ग्रीट करेगा। और वो ऐसे 10-15 आइडियाज को सोच के बैठा होता है और फिर उसे गेट पर दिख जाती है मोमो। लेकिन अचानक से उसके मन में एक बात क्लिक करती है कि उसके जैसे बनने के लिए मोमो थोड़ी वेट करेगी उसका, वो तो उसकी फ्रेंड्स का वेट कर रही होंगी। लेकिन फिर उतने में मोमो होकर उनके पास आगे होकर आ जाती है और बोलती है अरे भाई तू लेट कैसे हो गया। ओहो भाई यार ओकारुन के तो मजे ही मजे चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस सीरीज में 3 फीमेल्स आई है और उन तीनों फीमेल्स को ओकारुन के नुन्नू से पता नहीं कौन सा प्यार है। फिर ये लोग ऐसे चलते चलते बहुत सारी बातें करते हैं और फिर अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चले जाते हैं। और फिर ये दोनों अपनी क्लासेस के दौरान इतना ज्यादा तड़प रहे होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए कि पूछो ही मत। और जैसे ही इनकी क्लास खत्म हो जाती है तो वैसे ये लोग फटाफट एक दूसरे को ढूंढने निकल जाते हैं और इतना ढूंढते हैं कि ये एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पाते। और फिर ये दोनों तगार कर एक एक बेंच पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक एक दूसरे को नोटिस नहीं करा है। और फिर ओकारुन सोच रहा होता है कि मोमो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही है और फिर मोमो भी यही सोच रही होती है कि ओकारुन उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज सोच के ये लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वहां से उठकर जा ही रहे होते हैं। और इनका एक दूसरे की तरफ ज्यादा ध्यान होता नहीं है, तो ये एक दूसरे में ही बढ़ जाते हैं और उनके बीच में किस्सी हो जाती है। ओ यस, ओकारुन ना अपनी किस्मत लिखवा के लाया, मैं बोल रहा हूँ ये साला कुत्ता। और भाई इनके लिए तो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो ये एक दूसरे से यही पूछते हैं कि यार मैं तुमको इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम कहाँ थे। और यही चीज मोमो की दोनों फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेती है उधर खड़े रहकर। और फिर ये लोग और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं और फिर एक दूसरे की बेइज्जती कर वहां से निकल जाते हैं। और इतने हीट अप मूवमेंट के बाद ओकारुन का बन जाता है प्रेशर, तो वो सुसु करने के लिए टॉयलेट में जाता है और वो यही बोल रहा होता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मोमो को, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और फिर जैसे ही ओकारुन अपनी जिप खोलता है तो वो देखता है कि उसकी गेंदें खो चुकी हैं। 1 मिनट। मेरे पास मेरी गेंदें हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ओकारुन जी की किस्मत में यही लिखा था। मतलब भाई ऑथर भी खुद बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए ओकारुन बेटा, तुझे बच्चा तो पैदा नहीं करने दूंगा मैं। तो यार चलो अब मोमो की क्लासरूम में भी थोड़ा चक्कर मार कर आ जाते हैं। अब देखो मोमो की क्लास में सबको ये चीज पता चल चुकी है कि ओकारुन और मोमो के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। और उतने में वहाँ पर ओकारुन खड़ा हो जाता है आगे और बोलने वाला होता है कि भाई आया से मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और ऐसे खड़ा हुआ देखकर मोमो भी उसे बोलती कि भाई तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, यहाँ पे खड़े होकर आते जा। तो फिर ओकारुन बोलता है कि आया से मुझे तुमसे कुछ जरूरी
बात करनी है। लेकिन यार हमारी अयासे सान जो है वो ओकरुन से काफी नाराज है और वो ओकरुन को बोलती है कि भाई तेरी जितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी, यहाँ से दफा हो जा। और वो ओकरुन की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। तो फिर ओकरुन के दिल को भी थोड़ी ठेस पहुंच जाती है और वो जाते जाते ये बोलता है कि यार मेरा दोस्त होना इतना एम्बैरेस फील करवाता है तुमको। और फिर भाई हो जाती है छुट्टी और ओकरुन चलते चलते गलती से किसी एक प्यारी सी कन्या को हल्का सा धक्का मार देता है और वो बोलता है अरे बहन जी मुझे माफ करना। तो फिर वो लड़की ओकरुन को बोलती कि नहीं नहीं ये मेरी गलती है, आप मेरी छोड़ो, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, आपको कोई चोट वोट तो नहीं आई। और भाई ओकरुन तो बोलता है मुझे आदत है, ये छोटे मोटी चीजों से मुझे नहीं लगती। और फिर वो लड़की अपना हाथ ओकरुन पर रखकर ये बोलती है कि यार आप तो काफी काइंड हो। और भाई ओकरुन तो सातवें आसमान पे चढ़ चुका है। और फिर उतने में पीछे से आ रही होती है मोमो, जो कि यही बोल रही होती है कि यार मेरी गलती थी, फालतू में मैंने ओकरुन को इतना बड़ा बुरा कह दिया। और वो उतने में ही देखती है कि ओकरुन किसी एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है। और फिर वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आगे जाकर कुछ बात कर रही होती है एंड मोमो उनकी बातों को सुन लेती है। और वो लड़की ओकरुन का मजाक ही उड़ा रही होती है, बोल रही होती है कि यार ओकरुन जैसे बुद्धू से लड़के को उसने एक ही बारे में अपने पीछे लट्टू बना लिया और उस लड़की को लूजर उसका मजाक उड़ाना काफी पसंद है और उसकी जैसी सुंदर कन्या ओकरुन की जिंदगी में वापस कभी आएगी भी नहीं। उस बोंदू चश्मिश का भी तो हक बनता है ना खुश रहे। और ये टब मोमो ने गिराया उस लड़की के ऊपर अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके और मोमो ने काफी अच्छा काम करा। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो है वो आयरा है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, तुम लोग देख लेना। और फिर मोमो ओकरुन का हाथ पकड़ के ये बोलती है कि चल भाई अपन लोग घर चलते हैं। और फिर वो जाते जाते ये बोल कर जाती है कि ऐसी डम्ब लड़कियां तुझे डिजर्व भी नहीं करती ओकरुन, और ऐसी लड़कियों के चक्कर में कोई मर्द पड़े उससे बढ़िया तो इनके सर पर एक टब पड़ना चाहिए। ये हुई ना बात। एंड मोमो ओकरुन एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर ओकरुन मोमो को अपनी सिचुएशन बताता है कि अब उसकी गेंदें खो चुकी हैं। और फिर दादाजी भी यही बोलते हैं कि यार इसलिए तो मैं बोल रही थी कि मुझे तेरा नन्नू दिखा दे, आपने मेरा औजार वापस दिलाने में मुझे मदद करी और मैं इतना खुश था कि मैंने अपनी वॉल्स पे नोटिस ही नहीं करा। अबे छोरे औजार किसको बोल रहा है, तेरा तो मुश्किल से पेंसिल के साइज का होगा। हाँ मुझे लगता है कि मुझे अब देखना ही होगा। क्या मेरा नन्नू? नहीं बे शाणे, तेरे अंदर देखना होगा। मोमो कोई सी भी एक डॉल लिया और एक टोकरी भी भर लो, इसके अंदर कुछ आ चुका है। तो यार सीको एक्सोर्सिज्म की शुरुआत करती है एंड ओकरुन के सर के ऊपर बड़े जोर से एक लपड़ मारती है एंड वो मोमो से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज महसूस हुई। तो मोमो बताती है कि जैसे ही सीको ने ओकरुन को हिट करा था उस इंस्टेंस के लिए ओकरुन की ऑरा का कलर ब्लू में चेंज हो गया था, मतलब कि वो ऑरा ओकरुन की नहीं है किसी और की है। एंड फिर सीको मोमो को बोलती है कि मैं वापस से ओकरुन को हिट करने वाली हूँ और जैसे ही ओकरुन की ऑरा का कलर चेंज होता है तो फटाफट से उस ऑरा को खींचकर बाहर निकाली। एंड फिर सीको वापस से ओकरुन के ऊपर जोर से हिट करती है और मोमो उस ऑरा को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश तो करती है, लेकिन अचानक से वो ऑरा मोमो के हाथों से वैनिश हो जाती है। एंड फिर मोमो बोलती है कि यार दादी गलत हो गया, वो ऑरा अपने हाथ से निकल चुकी है। बिटिया शांत। उत्तरी मतलब वो स्पिरिट अब एक डॉल में आ चुकी है और वो डॉल इनसे बचकर भाग रही है, लेकिन फिर मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है और उस डॉल को एक जगह दबाकर रोक लेती है। और फिर सीको लोगों को ये बताती है कि वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि टर्बो ग्रैनी है। लेकिन टर्बो ग्रैनी को इन लोगों ने हरा दिया था ना, तो इस चीज का जवाब हमें टर्बो ग्रैनी देती है कि जब वो बस जलकर मरने के कगार पर ही थी तो वो अपने स्पिरिट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उसकी एनर्जी काफी लो होने के कारण विदाउट एनी ट्रेस वो ओकरुन की बॉडी के अंदर चली जाती है। और उसका प्लान यही था कि इस लड़की की बॉडी में वो तब तक रहेगी जब तक वो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर जाती, और जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिकवर कर लेगी वैसे ही वो इन तीनों को यहाँ से मार कर निकल जाएगी। और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो इस लड़के को इसकी गेंदें कभी भी नहीं मिलेगी। और वो ओकरुन को बोलती है कि अगर लड़के तुझे अपनी गेंदें चाहिए तो एक जल्दी से एक चाकू ला और इन दोनों लड़कियों को मार, और तुझे मेरा कहना मानना ही होगा बच्चे, तेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ओकरुन अचानक से टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये चीज देखकर मोमो और टर्बो ग्रैनी खुद शॉक में होते हैं कि आखिर टर्बो ग्रैनी इसके शरीर से बाहर है लेकिन फिर भी ये कैसे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया। तो फिर सीको में बताती है कि ये जो पंखा है इसे कहते हैं हारी से, और इस चीज को यूज करा जाता है ताकि वो इंसानों से भूत प्रेतों को बाहर निकाल सके। लेकिन टर्बो ग्रैनी का भूत इतना टेढ़ा था कि वो भूत तो बाहर नहीं निकला, लेकिन टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस बाहर निकल गई, जो कि फिलहाल के लिए उस डॉल के अंदर है। मतलब सिंपल भाषा में टर्बो ग्रैनी की एनर्जी तो ओकरुन के शरीर के अंदर है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अब एक डॉल के अंदर है। और सीको कहती है कि मैं ही तुझे वापस उस लड़के के शरीर में डाल सकती हूँ, समझ में आया? सड़ी हुई नारंगी जैसी पिचकी औरत। ले
ले ले, और फिर ओकारोन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर मोमो भी पूछती कि भाई तू उस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, मुझे भी बता यार। तो ओकारोन बोलता है कि उसे टर्बो ग्रैनी पे काफी गुस्सा आ गया था और उस गुस्से की वजह से ही शायद वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया। और फिर मोमो टर्बो ग्रैनी से बोलती कि यार वो उससे इतना भी ज्यादा हेट नहीं करती है, और वो टर्बो ग्रैनी को बोलती कि भाई अपन लोग दोस्त क्यों नहीं बन जाते, तू हमें ओकारोन की बॉल्स दे दे और हम तुझे तेरी एनर्जी दे देंगे। ठीक है चलो बढ़िया, अब फटाफट से हमें ओकारोन की बॉल्स दे दो। मेरे पास नहीं है, मैंने उनको कहीं गिरा दिया। पता है वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि तुम्हें याद दिला देते हैं कि ये कोई नरूटो और वन पीस की कहानी नहीं चल रही है, ये डैंडेडैन है। चलो यार अब टर्बो ग्रैनी की बात सुन लेते हैं कि वो ओकारोन की गेंदों के बारे में क्या कहना चाहती है। मैंने ओकारोन की गेंदों को मेरी पावर की मेम्ब्रेन्स में लपेट कर रख दिया है, जो कि स्फीयर के शेप की है, 5 सेंटीमीटर की चमकती हुई सुनहरी गेंदें, और तुम उनको देखते ही पहचान जाओगे। लेकिन हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो यहाँ पर मिलेगी, और अभी तक तो किसी ने उनको उठा भी लिया होगा। उन गेंदों के अंदर बहुत हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी पड़ी है, और स्पिरिट्स और योकाई तो ऐसी चीजों की तरफ ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास एकत्रित कर देंगे तो वो वापस से जिंदा हो सकते हैं। इसलिए जो इविल स्पिरिट्स होती है वो इंसानों पर सिर्फ इसलिए अटैक करती है ताकि वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा सके। लेकिन यार ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर किसी ने इसकी गेंदों को उठा लिया होगा तो हम अब क्या करेंगे। हाँ कौन जाने, क्या पता अभी भी इसकी गेंदें इधर ही पड़ी हो। अबे तू नहीं तो उनको खोया है, और तू ही नहीं ढूंढ रही साली सड़ी हुई बिल्ली। कुछ मिला क्या तुम्हें? ना। अब देखो हमारे पास कोई क्लू तो है नहीं कि तुम्हारे गेंदे कहाँ पर है, तो हमें वो आसानी से मिलने तो वाली है नहीं। तो मैं अपने जान पहचान वाले से पूछूंगी कि शायद उनके पास तुम्हारे बॉल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। और हाँ ये मत भूलना कि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी है और तुम्हें उसकी पावर पे पकड़ नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। अब ये शिफ्ट होता है और हमें ले जाया जाता है ओकारोन के स्कूल के अंदर, जहाँ पर ओकारोन अपनी क्लास में एंटर हो रहा होता है, और उसी समय उनकी क्लास के कुछ बदमाश लड़के उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं ओकारोन से कि भाई देख तेरा चक्कर अयासे के साथ चल रहा है, और वैसे भी अयासे देख कितनी सुपर क्यूट है, तो यार हमें भी उससे मिलवा दे। और ओकारोन को तभी रियलाइज होता है कि उसने तो ये चीज सोची नहीं कि अयासे कितनी ज्यादा क्यूट है। लेकिन उनमें से एक बदमाश लड़का मोमो के बारे में कुछ गंदी बात ऐसी बोल देता है जो कि ओकारोन को अच्छी नहीं लगती, और इस बात को सुनकर अपना ओकारोन भड़क जाता है और वो अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उन बदमाश लड़कों की फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन फिर ओकारोन को याद आता है कि यार ये पावर वो बहुत गलत समय पर गलत जगह पर यूज कर रहा है, और फिर वो शांत होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन उतने में ही उसके बैग से निकलती है टर्बो ग्रैनी, जिसको देखकर ओकारोन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और फिर टर्बो ग्रैनी को देख ना सके इसलिए वो अपना फटाफट से बैग उठाता है और अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है। और वो ओकारोन को बताती है कि सीको ने उसको बोला है कि वो अब एक बिल्ली है और वो जो चाहे वो कर सकती है, और ऐसे फॉर्म में वो किसी का क्या ही बिगाड़ लेगी। और फिर टर्बो ग्रैनी ओकारोन को बोलती है कि जो तेरे पास ये पावर है वो तेरे को कुछ ज्यादा ही परेशानी तो नहीं दे रही, एक काम करते मैं तेरी बॉडी में वापस एंटर हो जाती है, और जैसे ही मुझे मेरी सारी पावर्स वापस मिल जाएंगी वैसे ही मैं तेरे शरीर से वापस निकल जाऊंगी। ओकारोन बोलता है शानी चुप रहे, पहले मेरी गेंदें मुझे वापस कर। और उतने में वहां पर मोमो आ जाती है, और ओकारोन जितने में मोमो से कुछ कहे उतने में वो मोमो की इतनी सुपर क्यूटनेस देखकर शर्मा जाता है और वहां से भाग जाता है, और हमारी टर्बो ग्रैनी भी निकल जाती है स्कूल के मजे लेने के लिए। और फिर हमें मोमो दिखाई जाती है जो कि ओकारोन से नाराज है कि आखिर वो उससे क्यों दूर भाग रहा है। तो उतने में ही उसकी एक फ्रेंड उसे बात बताती है कि सुबह कुछ लड़के तेरे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे थे, और ओकारोन को उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तेरे को डिफेंड करने के लिए उन लड़कों से लड़ बैठा, जिस बात को सुनकर मोमो भी शर्मा जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती है आयरा जो कि स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही है और सब बच्चों की नजर उसके ऊपर है, और भाई वो काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है, तो वो हमेशा की तरह यही सोच रही है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, और वो एहसान जता रही है ऐसे अजीब से बच्चों के ऊपर स्माइल कर उनको हाई करके, ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन फिर वो बोलती है कि उसके जैसे परफेक्ट लोगों को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, यानी कि वो मोमो की बात कर रही है जब उसने उसके ऊपर टब गिराया था, और वो जो लड़का मोमो के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था ना, वो गंदी गंदी बातें इसी लड़की ने फैलाई थी। लेकिन वो अफवाह वो बातें ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, और इसका जो प्लान था मोमो की ज्यादा बेइज्जती करने का वो फ्लॉप हो गया। लेकिन हमें बताया जाता है कि सरप्राइजिंगली आयरा मोमो की साइकिक पावर्स को देख सकती है, और उसे ये लगता है कि मोमो एक डीमन है जिसके पास डेमोनिक पावर्स हैं। और आयरा का मानना यह है कि उसे ये सारी चीजें देखने की जो शक्ति मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इस चीज का प्रूफ उसे आसमान से गिरकर मिला है क्योंकि उसके पास है गोल्डन
अब मैं क्या बोलूं, क्या बनाऊं इसका मैं जोक, ये किसी इंसान की बॉल अपने जेब में लेके घूम रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन मैडम जी के ऊपर गिरती है आसमान से होकर उनकी आई मीन बॉल, और इनको लग रहा है कि पूरे संसार में यही है ऑनर्ड वन और इनको ही बचाना है पूरी दुनिया को। और फिर तब से ये होकर उनकी बॉल अपनी जेब में डालकर घूम रही है। और इस बहन जी ने अपने दोस्तों से कुछ सामान भी मंगाया है ताकि ये डीमन मोमो को हरा सके। और उतने में ही इन बहन जी को एक लाल वस्त्र पहने औरत दिखाई देती है एंड फॉर सम रीजन इसके दोस्त उस लेडी को नहीं देख पा रहे हैं। और आयरा को लगता है कि ये लेडी मोमो की टीम मेंबर है जिसको मोमो ने भेजा है आयरा के ऊपर नजर रखने के लिए। और फिर हमें इन तीनों के पास ले जाया जाता है और अभी भी ओकारुन मोमो की तरफ देखने से शर्मा रहा है। और मोमो बोलती है कि बुढ़िया तू यहाँ पर क्या कर रही है? और मैं क्या जवाब दूं तुझे इस बात का, क्योंकि मैंने तुझे हराया है तो आजा लड़ ले वापस। लेकिन दादी जी बोल रही है कि उन्होंने किसी स्ट्रेंज लेडी को यहाँ पर स्पॉट करा है। अरे वही तो, मैं यहाँ पे जग थोड़ी मार रही हूँ, मैं भी यहाँ पर ओकारुन की आई मीन बॉल ढूंढने आई हूँ। अबे शानी, तुझे क्या लगता है कि इसकी गेंदें स्कूल में गिरी होगी? ऑलराइट, योर एस इज ग्रेस, सायोनारा बिच। मोमो टर्बो ग्रैनी सही कह रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी इंसान ने ही मेरी गेंदें उठाई हो, और अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान की स्पिरिचुअल पावर्स भी अवेकन हो गई हो और अब वो स्पिरिट्स को भी देख सकता है और स्पिरिट्स भी उनकी तरफ देख सकती हैं और उन पर कभी भी हमला हो सकता है। तो फिर हम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर कौन है वो स्ट्रेंज लेडी? छुट्टी में चलते हैं उसके पास। वो पास आ रही है, लाल कपड़े वाली औरत मेरे पास आ रही है। एंड फिर छुट्टी जाती है और छुट्टी के अंदर मोमो होकर उनको मिलती है आयरा, जो कि रिक्वेस्ट करती है मोमो से कि उसे वन ऑन वन मोमो से कुछ बात करनी है। एंड मोमो बोलती है कि यार उस लड़की का शक मुझ पर आए इससे पहले इसको जो भी बात करनी है अपन देख लेते हैं एक बार। एंड फिर जैसे ही आयरा मोमो को अकेले में लाती है वैसे ही आयरा के दोस्त मोमो को दबोच कर नीचे पटक देते हैं। एंड फिर आयरा अपने क्रॉस को मोमो की मुंह पर लगाकर बोलती है ओए हेवन अपनी दुनिया में वापस चला जाए। एंड फिर मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है एंड आयरा की दोनों दोस्तों को उठाकर फेंक देती है। और जैसे ही आयरा को लगता है कि वो ये लड़ाई हारने वाली है वैसे ही वो अपना सीक्रेट वेपन निकालती है। हैं? अबे तो तेरे पास है इसकी गेंद। ओ तो तुम सुनहरी गेंद के बारे में जानती हो? मैं ये गोल्डन बॉल तो मैं कभी नहीं दूंगी। अबे गधेड़ी, वो होकर उनकी गेंद है। अबे हैवान, अबे तू क्या पागल है? वो किसी इंसान की गेंद है। आया से सही समय पर आया होकर यही है वो स्ट्रेंज लेडी और इसके पास ही तुम्हारी गेंद है। आया से तुम गलत बोल रही हो, ये स्ट्रेंज लेडी नहीं है। स्ट्रेंज लेडी तो इसके पीछे पड़ी है। अब मम्मा और आयरा साथ में रहेंगे। और इसी के साथ हमारे डैन डैन का एक्रोबैटिक सिल्की आर्क का पार्ट 1 समाप्त होता है। और मैं होप करता हूँ कि ये जो तुमने 16 मिनट मेरी वीडियो को देखने में दिए हैं ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो तुम्हारे लिए, और काफी ज्यादा मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज इस वीडियो को अभी तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये कॉन्टेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट तो करना ही होगा। तो मेक श्योर कि तुम ये सारी चीजें करो। और इस वीडियो का एम रखते हैं 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स का, और जितनी जल्दी ये एम पूरा होगा उतनी जल्दी मैं डैन डैन की एक्रोबैटिक सिल्की आर्क का पार्ट 2 जल्दी से लाऊंगा। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एक्रोबैटिक सिल्की कौन है और मोमो एंड ओकारुन वर्सेस एक्रोबैटिक सिल्की की फाइट में कौन जीतेगा और क्या होगा। बाकी मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो। और मैंने द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम 20th सेंचुरी बॉयज के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो जल्दी जाओ और उसे भी चेकआउट करो क्योंकि तुमने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा। और अब सच्ची में बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।